नमस्कार, मैं डॉक्टर हेमंत शर्मा, एमडी फिजिशियन एंड ऑनलाइन कंसल्टेंट। तो मैंने आपको कोरोना के बारे में बहुत सारी चीजें बताई है, पर आज इस वीडियो में मैं बता रहा हूं जो कि मेरे पास बहुत सारी क्वेरीज आ रही हैं कि पल्स ऑक्सीमीटर को हम कैसे यूज करें। खरीद तो लेते हैं, इसको कैसे समझें, हमें कैसे समझ में आएगा, पेशेंट ओरिएंटेड। तो ये पेशेंट्स के लिए मैंने बनाया है। जैसे कि अपन ये पल्स ऑक्सीमीटर अमेजन पे भी अवेलेबल है, आप वहां से मंगाएं, फ्लिपकार्ट से मंगाएं। तो ये ऐसा आता है, ठीक है। तो ये खुल जाता है पीछे से, जैसे कि आप पास में लेके दिखा सकते हैं। अब मैं इसको यूज करना भी सिखाता हूँ, नॉर्मल वैल्यूज भी बताऊंगा। तो ये ऐसे सेल है, पॉजिटिव नेगेटिव का रहता है। अब इतना सा तो आपको लगाना पड़ेगा। जैसे ये आपने लगा लिया, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल ऐसे अपन ने लगा लिया। अब ये यहाँ पे इसको चाहे तो अपन पैक कर दे, नहीं चाहे तो कोई दिक्कत नहीं है। तो अब जैसे मैं आपको बिना पैक करे दिखा रहा हूँ, अब ये दबाएंगे हम यहाँ पे, तो ये ऑक्सीवाच आ गया है। SpO2 होता है, देखो SpO2 दिख रहा होगा। ये होता है आपका बॉडी में ऑक्सीजन कितना है, और पल्स होता है ये इधर। तो अब मैं वापस से दबा रहा हूँ क्योंकि आउट हो गया था। अब मैं अपनी फिंगर इसके अंदर डालता हूँ, तो अब देखो ये मेरा सैचुरेशन आपको दिखाएगा बिल्कुल विजिबल। तो ये 96 मेरा सैचुरेशन दिखा रहा है क्योंकि मैं काफी देर मास्क में रह रहा हूँ इस वजह से अभी। और 84 मेरा पल्स है। तो पल्स का नॉर्मल वैल्यू आप याद रख लीजिए, 60 से लेके 60 से लेके 90 तक पल्स नॉर्मल होता है। अगर 50 तक भी आता है तो इट्स ओके, पर ब्रेडिकार्डिया है। 97 हो गया। अगर आपका पल्स 90 अबाव जा रहा है तो भी इट्स ओके, मान के चलो आप, पर 100 क्रॉस नहीं करना चाहिए। इसका मतलब आपको कोई बुखार है। तो ये पल्स ऑक्सीमीटर ऐसे काम करता है जैसा कि आपने देखा। अब पल्स ऑक्सीमीटर में मैं आपको कुछ चीजें दिखाता हूं। जैसे आप योगा करते हैं तो योगा के क्या बेनिफिट होते हैं, तो अब आप देखते जाएं पल्स को बढ़ाना, रोकना और सैचुरेशन का भी देखो। तो मैं आपको दिखाता हूं योगा। देखिए, जैसे सांस लीजिए, सांस छोड़िए, तो योगा से आपकी बॉडी में चेंजेस आते हैं। डीप ब्रीथिंग लीजिए, डीप ब्रीथिंग छोड़िए, तो आपके पल्स भी चेंज होंगे। अब मैं इसको होल्ड करता हूं थोड़ी देर, तो देखिए सैचुरेशन बढ़ने लगा। तो डीप ब्रीथिंग का ये बेनिफिट होता है। तो ये पल्स ऑक्सीमीटर के यूजेस होते हैं। 98 भी मैंने कर लिया है, देखिए। तो ये आप जैसे जैसे आप ब्रीथिंग एक्सरसाइज करते रहेंगे। अब पल्स ऑक्सीमीटर से मैं ये समझाता हूं, अगर आपका पल्स 96 या 95 से अबाव है तो आप सेफर साइड में है, हो सकता है आपको इन्फेक्शन हो। पर अगर आपका पल्स 94 के बिलो जा रहा है, 90 तक रह रहा है, तो इसका मतलब क्या है? 94 के बिलो और 90 रहने का मतलब क्या है कि आपको इन्फेक्शन है। अब आपको ट्रीटमेंट की जरूरत है, तो उसके लिए आप अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं ऑनलाइन ट्रीटमेंट के लिए। डिस्क्रिप्शन में मेरा नंबर रहेगा। और अगर आपका SpO2 90 के बिलो चला गया, 90 से नीचे, तो मैंने बताया इंस्टेंट कैसे बढ़ाना है। तुरंत ऑक्सीजन की जरूरत है, ऑक्सीजन लगाना है। ऑक्सीजन नहीं है तो आपको प्रोन पोजीशन में उल्टे लेटना है, पेट के बल यहां तक क्या रखना है और यहां तक ये रखना है, पेट के बीच में जगह छोड़नी है, और एम्बुलेंस को कॉल करना है, ठीक है। तो वो आपकी हेल्प करेगा। और पल्स ऑक्सीमीटर का ये मैंने आपको बता दिया। कई लोग हैं जिनका SpO2 70 60 के भी नीचे जा रहा है, तो उनका लंग में डैमेज जरूर हुआ है। तो सैचुरेशन का याद रखें, 96 95 के अबाव चल रहा है तो इट्स ओके। 94 और 90 के बीच में रह रहा है तो आपको ट्रीटमेंट बिल्कुल जरूरी है, और बिल्कुल डिले नहीं करें, वरना सैचुरेशन एकदम से ड्रॉप हो जाएगा। और कोई भी प्रॉब्लम हो, कोई भी तकलीफ हो, कृपया कॉल नहीं करें। मेरा व्हाट्सअप नंबर रहेगा, अपॉइंटमेंट डिस्क्रिप्शन में, आप जाकर व्हाट्सअप नंबर पे जाके बुक कर लें। लास्ट में थैंक यू, धन्यवाद। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू।